चुनाव पाठशाला एक अपना राज्य निर्वाचन आयोग ने शुरुआत की है। इससे पहले राज्य में यह पहला प्रयोग है कि जिसमें चुनाव पाठशाला, ईएलसी, निर्वाचन साक्षरता क्लब और बहुत सारी योजनाएं भी जो साड़ा जो उपचुनाव है अपने उसके अंतर्गत शुरुआत की है। इसका मॉडल भारत निर्वाचन आयोग, भारत सरकार ने बिहार राज्य में जो विधानसभा चुनाव हुए थे उनका मद्देनजर रखते हुए वहाँ पर जो प्रयोग किया उन्होंने निर्वाचन आयोग के भारत सरकार ने, वो ये चाहते हैं कि ऐसी सुविधाएं अपने राजस्थान में भी लागू हो। और जो अभी उपचुनाव है अपने 4 जगह है राजस्थान में, सुजानगढ़, चुरू, वल्लभनगर, उदयपुर, साड़ा, भीलवाड़ा और एक राजसमंद जिले में, ये चारों विधानसभा हैं। उन पर पूरे राजस्थान सरकार का फोकस है कि चारों विधानसभाओं में ये जो नवाचार है, चुनाव पाठशाला हो गई, ईएलसी होगी, निर्वाचन साक्षरता क्लब हो गया और ई-इपिक यानी इलेक्ट्रॉनिक फोटो आइडेंटिटी कार्ड, उसकी योजनाओं को भी लॉन्च किया है ताकि 2000 जो आगे आने वाले 23 में विधानसभा चुनाव है उसमें समस्त राज्य में इस मॉडल को अपनाया जा सकता है। और आज जो ये चुनाव पाठशाला जो सभा करने का एक ही उद्देश्य है कि किस प्रकार से अपन 100% मतदान करवाएं और किस प्रकार से मतदाताओं को जागरूक किया जाए ताकि वो अपने जो वोट है उसका अधिकार को समझे और सही उपयोग करे सही दिशा में। पहली बात चुनाव पाठशाला समझ में आ गई। दूसरा ये है कि एक 1950 यानी एक नंबर है 1950 जिस पर अपन डायल करते हैं, कॉल करते हैं, एसएमएस करते हैं, उससे अपनी जो सारी जानकारी है वोटिंग कार्ड की उसमें मिल जाती है। जैसे अपना नाम हो गया, पता हो गया, उम्र क्या है, किस मोहल्ले में अपना नाम जुड़ा हुआ है, ये सारी योजनाएं आप जैसे अभी ईपी कार्ड आया आपके पास में, प्लास्टिक जो वोटिंग कार्ड है इस तरह के बन रहे हैं। अब सरकार ने क्या कहा है कि जैसे ये कहीं खो गए, बहुत सारों को समस्या होती है कि मेरा आईपी कार्ड कहीं खो गया, वो बीएलओ साहब के पास आते, बीएलओ साहब बोलते हैं कि हमारे पास कोई है नहीं इसका सॉल्यूशन, क्योंकि फार्म भर देंगे और जमा कर देंगे वापिस। तो इसके लिए ई-इपिक यानी इलेक्ट्रॉनिक फोटो आइडेंटिटी कार्ड, डिजिटल मतदाता पहचान पत्र, जो आप www.nvsp पोर्टल पर जाकर आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। वहाँ पर ये सारी सुविधाएं वहाँ पर उपलब्ध है। आप जैसे व्हाट्सएप चलाते हो उसी तरह से NVSP पोर्टल पर जाकर आपको वहाँ डाउनलोड ओके करना है। ओके करने के बाद में जैसे ही आप वहाँ जाओगे तो रजिस्ट्रेशन नंबर पूछेगा। सबसे पहले आपका रजिस्ट्रेशन होगा, फिर आप अपने मनचाहा पासवर्ड बना सकते हो। उसके बाद में वहाँ 4 ऑप्शन आएंगे और उसी के अंदर वोटर पोर्टल भी होता है जिसमें भी यही सुविधा है। और वहाँ पर ई-इपिक डाउनलोड लिखा हुआ आता है, तो आप उससे भी डाउनलोड कर सकते हो। और उसके क्या फायदे ये कि जैसे ये कहीं खो गया या घर पे रह गया, जल्दी में कोई होता है ऐसा 5 बजने में 5 मिनट कम और कोई आ गया अंदर इलेक्शन वोट देने के लिए, और उसका ईपी घर पे रह गया, अगर उसके मोबाइल में भी अगर है वो डाउनलोड किया हुआ तो वो उस अधिकारी को बता सकता है कि सर मेरे पास ये है, तो वो वेरीफाई है। कहने का मतलब जितनी मान्यता उसकी है उतनी ही मान्यता उसकी भी होगी। तो ये अच्छी सुविधा है, एक नवाचार जो सरकार ने दिया है। और अपने पूरे साड़ा में आपको पता है कि एमएलए के उपचुनाव होने वाले हैं, इसी के मद्देनजर रखते हुए एक तो ईएलसी यानी निर्वाचन साक्षरता क्लब अपने विद्यालय में बनाया गया है, उसमें बच्चों को जोड़ा गया है। इसका उद्देश्य ये होता है कि जो 18 वर्ष से कम बच्चे हैं, जो बालक बालिकाएं, जो अभी आप जैसे आप हो 11वीं 12वीं के स्टूडेंट हैं, उनको हम जागरूक करें। हमारे को सरकार ने बीएलओ के पद लगा रखा है, तो हमारा ये कार्य है कि हम आपको जागरूक करें कि इलेक्शन में जैसे ये वोटिंग कार्ड कैसे बनता है। सबसे पहले हम आपसे 6 नंबर फॉर्म भरवाते ना, फिर उसके अंदर मोबाइल नंबर लिखवाते। आज पहले मोबाइल नंबर नहीं डालते थे, आजकल अनिवार्य हो गया ताकि कोई भी सूचना, जैसे आपने मेरे पास भेजा जो भी फॉर्म, तो मैंने आगे ऑफिस में भेजा एसडीओ कार्यालय में, तो वहाँ से आगे मोबाइल नंबर मैसेज आएगा कि आपका फॉर्म सबमिट हो चुका है। तो इससे ये फायदा रहता है कि ई-इपिक डाउनलोड करने में आपको आसानी रहेगी। इसी तरह से बहुत सारी गतिविधियाँ करा सकते हैं अपन, जैसे रैली होगी लड़कियों के माध्यम से, लड़कों के माध्यम से निर्वाचन विभाग की ओर से रैलियों का आयोजन किया जाता है। आप जैसे प्रतियोगिता होगी, प्रश्न उत्तर प्रतियोगिता होगी, जैसे क्वेश्चन बढ़ा दिए निर्वाचन के बारे में कि मतदाता किस कार्ड का उपयोग करके मतदान देना चाहता है और कितनी उम्र न्यूनतम होनी चाहिए, किस प्रकार से उसका उपयोग करना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें हैं। ये
चुनाव पाठशाला का प्रमुख उद्देश्य यही होता है कि अपन जो वंचित वर्ग है, जिसने पढ़ाई छोड़ दी है, और बहुत सारे ऐसे जो घूमते रहते हैं घुमंतुक जातियाँ, और जो बिल्कुल जानते ही नहीं है, उनका अभी तक ईपी कार्ड बना ही नहीं है, तो उन सभी को अपन इस समाज इस धारा से जोड़े, ताकि उनके जुड़ने से मतदान का प्रतिशत बढ़ेगा। और अपना जो सरकार का जो उद्देश्य है कि जागरूक करें और 100% मतदान करें, तो इसमें अपन सफल हो पाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद।